महीने में 3,000 रुपये मतलब मैं कमाने लग गई और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये पैसे मैं रखूँ कहाँ। मुझे लगता है सबसे पहला पैसा मुझे हम लोग से ही मिला। अच्छा। क्योंकि रेपेटरी कंपनी में भी मेरी 400 रुपये महीने की तनख्वाह थी और एलटीजी में 300 रुपये मिलते थे, वहाँ 400 रुपये मिलते थे, तो इतने पैसे तो नहीं थे थिएटर में कभी भी। लेकिन जब मैं श्रीराम रेपेटरी कंपनी में थी तभी हम लोग शुरू हुआ और मुझे डर लग रहा था कि ये मुझे बुला रहे हैं हम लोग में और मेरी 400 रुपये की नौकरी छुड़वा देंगे ये लोग। मेरे को वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। लेकिन वहाँ पता चला कि वो 500 रुपये पर एपिसोड देने वाले हैं हमको। तो मुझे कुछ लोगों ने समझाया कि तो बहुत अच्छी डील मिल रही है तुमको कि एक एपिसोड के 500 रुपये दे रहे हैं और तुम महीने भर में 400 रुपये कमाती हो, तो ये तो बहुत अच्छी डील है। तो मुझे यकीन नहीं हुआ था, मुझे लगा ये फ्रॉड है, ये कोई स्कैम है, ये फंसाएंगे और बाद में छोड़ देंगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो मैंने काफ़ी दिन तक डिनाई किया था, हम लोग में काम नहीं करना चाहती थी मैं। लेकिन डायरेक्टर साहब थे, उनका बिल्कुल विश्वास था कि मुझे ही बड़की का रोल देंगे। तो किसी तरह से वो खींच खाच के ले आए मुझे और फिर उसके लिए मुझे रेपेटरी कंपनी छोड़नी थी, तो मैंने छोड़ दी फिर। और फिर 500 रुपये पर डे मिलने लग गए हमको। तो समझो कि महीने में 3,000 रुपये मतलब मैं कमाने लग गई और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये पैसे मैं रखूँ कहाँ, क्योंकि आदत ही नहीं थी इतने पैसों की। और उस वक्त ये भी अक्ल नहीं थी कि बैंक में जमा करा देने चाहिए, उसका कोई इंटरेस्ट मिले, कुछ नहीं पता था। सिर्फ ये कि कैश और कैश मिलती थी पेमेंट, चेक से नहीं मिलती थी। तो वो कैश संभल के नहीं देता था पर्स में और हमें अचानक लगा हम तो अमीर हो गए और इतने अमीर हो गए। लेकिन फिर वो सिलसिला थोड़ा सा हम लोग के समय से थोड़ा शुरू हुआ और कुछ मुझे लगता है कुछ अच्छी हालत भी हमारी हुई। उस इनकम से क्या किया? अपनी मदर को क्या गिफ्ट दिया? क्या फैमिली मैंने घर में सबसे पहले सोफा लेके आई थी। हमारे घर में सोफा नहीं था। तो जब हम लोग शुरू हुआ तो मैं सबसे पहले अपने घर पे सोफा लेके आई थी और सोफा भी बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल सा और कुछ चीज़ें थी